दोस्तों कम्युनिटी के पोस्ट के लाइक की वजह से ये वीडियो आया है। स्वागत है आपका दोस्तों स्क्रीन पॉइंट में। और आज हम बात करने वाले हैं टॉप 10 मोस्ट पावरफुल डिजिमॉन्स के बारे में। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम आपको बस इतना बताना चाहते हैं, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो दोस्तों सब्सक्राइब करें ताकि इससे रिलेटेड कोई वीडियो आप मिस न कर सके। दोस्तों डिजिमॉन ये एक बहुत ही अच्छा मॉन्स्टर वाला एनिमी फ्रेंचाइजी है, जिसमें डिजिटल मॉन्स्टर एक डिजिटल वर्ल्ड से आते हैं और उनके साथ डिजी डेस्टिन का एक ग्रुप भी रहता है, क्योंकि दोस्तों वो उनके साथ रह के काम कर सके और उनको प्रोटेक्ट भी कर सके। अगर हम फ्रेंचाइजी का देखिए तो ये अभी भी बहुत ही अच्छा चल रहा है। यहाँ पर दोस्तों रिसेंटली हमें डिजिमॉन फ्रेंचाइजी से डिजिमॉन एडवेंचर ट्राई देखने को मिला था और साथ में एक नया एनिमी भी देखने को मिला था जिसका नाम डिजिमॉन यूनिवर्स अप्लाई मॉन्स्टर था। दोस्तों हमें डिजिटल वर्ल्ड में बहुत ही सारे डिजिमॉन्स देखने को मिल जाते हैं, पर दोस्तों क्या आप कभी नोटिस किए हैं कि उनमें से सबसे पॉपुलर और खतरनाक कौन सा डिजिमॉन है? अगर आपको नहीं पता तो दोस्तों इस वीडियो में हम आपको वही बताने वाले हैं। तो दोस्तों ज़्यादा टाइम ना लेते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर 10 शाकामॉन। दोस्तों शाकामॉन एक बहुत ही अच्छा डिजिमॉन की तरह एक्ट करता है और बहुत सारे डिजिमॉन के बीच शाकामॉन एक बहुत ही अच्छा डिजिमॉन साबित हो सकता है। शाकामॉन ईस्टर्न डिजिटल वर्ल्ड को प्रोटेक्ट करता है और ये भी कहा जाता है कि शाकामॉन डिजिटल वर्ल्ड में किंग द्रिसिल का बहुत ही क्लोज था। दोस्तों भले ये बहुत ही अच्छा डिजिमॉन है पर इसको डिफीट करना उतना ही मुश्किल है। शाकामॉन का लाइट ऑफ साइडर थ्रीड मूव बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होता है, जिससे शाकामॉन अपने ओपोनेंट को पूरी तरीके से ख़त्म कर देता है और साथ में पूरी तरीके से हेल्पलेस भी कर देता है। लास्ट दोस्तों अगर ये मूव काम नहीं आता है तब दोस्तों पिलग्रिमेज ऑफ एनलाइटमेंट और प्लम टेक्निक काम आता है, जिसमें शाकामॉन अपने ओपोनेंट को बैटल में एक इल्यूशन के साथ लॉक कर देता है, जिससे दोस्तों इसको हराने में बहुत ही मदद मिल जाता है। अब इस 9 पे आता है एपोक्लेमॉन। दोस्तों ये एक ऐसा दानव है जो कि एक मरा हुआ डिजिमॉन का नफरत और अहंकार से पैदा हुआ था। इसका डिजिटल वर्ल्ड में होने से एक अजीब सा माहौल बन जाता है और यही वो डिजिमॉन है जो डार्क मास्टर का ग्रुप को क्रिएट किया था और दोस्तों जिसकी वजह से हमारे हीरोज यानी डिजिडेस्टिन को ओरिजिनल सीरीज में प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। ये डिजिमॉन डार्कनेस के वर्ल्ड से आता है और डिजिटल वर्ल्ड और एक्चुअल वर्ल्ड दोनों को अपने कंट्रोल में लेना चाहता है। यहाँ पर दोस्तों इसका इतना एबिलिटी है कि ये डिजिटल वर्ल्ड का टाइम और स्पेस दोनों को बिगाड़ सकता है। साथ में दोस्तों इसका अटैक जैसे कि डार्कनेस जोन, इसके वजह से ओपोनेंट पूरी तरीके से मिट जाता है और फिर दोस्तों डिजी वर्ल्ड हो जाता है, जिसकी वजह से डिजिमॉन अपने बेस फॉर्म में चला आता है। और दोस्तों देखा जाए तो ये एक बहुत ही डेंजरस डिजिमॉन है। अब इस 8 पे आता है लूसीमॉन का शैडो लॉर्ड मोड। दोस्तों लूसीमॉन का जन्म एंशिएंट डिजिटल वर्ल्ड में हुआ था। वो स्टार्टिंग से ही डिजिटल वर्ल्ड में पूरी तरीके से रूल करना चाहता था, पर दोस्तों 10 लेजेंडरी वॉरियर्स के द्वारा लूसीमॉन को लक कर दिया गया था। फिर भी दोस्तों लूसीमॉन स्लोली पावर को गेन करके रॉयल नाइट्स को रिलीज किया था और इसी के जरिए लूसीमॉन का पूरा पावर और डाटा वापस आ गया था। फिर दोस्तों ये इतना पावरफुल हो गया था कि ये सिर्फ मैग्ना, गरुरुमॉन और एम्परर ग्रीमॉन को ही नहीं हराया था, बल्कि दोस्तों डिजी डेस्टिन को मून में भेज दिया था, क्योंकि दोस्तों उनसे पीछा छूट सके। लास्ट दोस्तों जब ये अपने शैडो लॉर्ड मोड में आता है तब ये और भी भयानक हो जाता है और दोस्तों इसको सुसानुमॉन के द्वारा हराया गया था। अब इस 7 भी आता है सुसानुमॉन। दोस्तों सुसानुमॉन ये पावरफुल डिजिमॉन को डिजिमॉन फ्रंटियर में लाया गया था, जिसके पास सभी 20 लेजेंडरी वॉरियर का स्पीड का फ्यूजन होता है। ये डिजिमॉन एक स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म था जो कि दोस्तों डिजिमॉन फ्रंटियर में डिजी डेस्टिन के द्वारा अचीव किया गया था। ये पावरफुल डिजिमॉन का पावर का इस्तेमाल तभी होता है जब फ्रंटियर का मेन खतरा लूसीमॉन को हराना होता है। लूसीमॉन का मेन पर्पस यानी मकसद डिजिटल वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय करके फिर से रिक्रिएट करना होता है। यहाँ पर दोस्तों सुसानुमॉन जीरो आर्म ओइज के ऊपर राज करता है। ये एक ऐसा स्क्वाड होता है जो कि दोस्तों दिखने में कूल होता है और दोस्तों बहुत ही पावरफुल भी होता है। यहाँ पर दोस्तों अगर हम एग्जामाइन करें तो सुसानुमॉन भी बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, जिसने दोस्तों लूसीमॉन का फाइनल फॉर्म यानी शैडो लॉर्ड मोड को हरा दिया था। अब इस 6 पे आता है ओगोडोमॉन। दोस्तों अगर आप ओगोडोमॉन को देख लेंगे तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कि ये एक इविल और पावरफुल डिजिमॉन है। अगर इसके ऊपर कोई भी अटैक किया जाए
और उस अटैक से जो भी नुकसान होता है इसके ऊपर कोई भी असर नहीं करता है, बल्कि दोस्तों वो न्यूट्रलाइज हो जाता है। इससे दोस्तों ये पता चलता है कि इसका डिफेंसिव पावर बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। अगर टेक्निकली देखा जाए तो इसको हराना बहुत ही मुश्किल साबित होता है। ओगोडोमॉन का अगर एक बार पहले से भी ज़्यादा एनर्जी आ जाता है तब दोस्तों ये और भी खूंखार हो जाता है। ओवरऑल ये डिजिमॉन इविल के मामले में बहुत ही खतरनाक था। अब इस 5 पे आता है शार्टमॉन X7 सुपीरियर मोड। दोस्तों शार्टमॉन X7 सुपीरियर मोड सभी अच्छे स्ट्रॉन्गेस्ट डिजिमॉन में से एक है। इसके पास 2 मेन अटैक होता है। पहला दोस्तों ज़ेरोस ब्लेड। इस अटैक में ये अपने स्टनिंग ब्लेड निकाल के अपने ओपोनेंट के ऊपर वार करता है। और दूसरा डबल फ्लेयर बस्टर अटैक, जिसमें ये अपने सारे एनर्जी के साथ अटैक करता है। डबल फ्लेयर बस्टर अटैक इसके ओपोनेंट के लिए बहुत ही खतरनाक साबित होता है। और दोस्तों ये मेगा डार्कनेस, बागरामॉन, अल्टीमेट खाशमॉन और फैंगलंगमॉन को भी हरा चुका है, जिनको दोस्तों हराना मुश्किल था। और इसके वजह से दोस्तों ये डिजिमॉन ये पोजीशन डिजर्व करता है। अब इस 4 पे आता है इंपीरियल ड्रामॉन पैल्डेन मोड। दोस्तों इंपीरियल ड्रामॉन का भी एंशिएंट डिजिटल वर्ल्ड में एक हिस्ट्री है। इसके बारे में ये जाना जाता है कि यही वो डिजिमॉन है जिसकी वजह से पवित्र नाइट्स का स्थापना हुआ था और एंशिएंट वर्ल्ड में भी कुछ रिस्टोर करने का कोशिश कर रहा है। इसका दोस्तों ड्रैगन मोड खुद में ही एक बीस्ट है, पर दोस्तों इसका स्ट्रेंथ और भी ज़्यादा बढ़ जाता है जब ये अपने फाइटर मोड में चला आता है। लेकिन जब ये एक बार अपने पैल्डेन मोड में चला आता है तब ये किसी लेजेंडरी होली नाइट यानी एक लेजेंडरी सूरवीर से कम नहीं होता है। यहाँ पर दोस्तों इसका पैल्डेन मोड इसका फाइनल फॉर्म होता है और दोस्तों इसके फॉर्म में इसके पास बहुत ही खतरनाक ओमनी ब्लेड होता है, जिसके जरिए वो कोई भी चीज़ को 2 भाग में काट सकता है। तो दोस्तों आप सोच सकते हैं कि कितना पावरफुल हो सकता है। अब इस 3 पे आता है जेड मिलियनमॉन। दोस्तों जेड मिलियनमॉन एक बहुत ही बड़ा, खतरनाक और गॉड डिजिमॉन है, जो कि दोस्तों सभी स्पेस, टाइम और सभी वर्ल्ड के बीच में फ्रीली घूम सकता है या तो पास कर सकता है। जब दोस्तों मिलियनमॉन से खतरनाक 2 सर वाला ड्रैगन डिजिमॉन क्रिएट होता है तब ये फाटक से सभी डाटा को एब्सॉर्ब करना शुरू कर देता है। ये डिजिटल वर्ल्ड के मैक्सिमम गॉड्स को हरा चुका है और ये डिजिटल वर्ल्ड के सभी युग और वर्ल्ड को अभी भी मिटाना चाहता है। ये इतना पावरफुल होता है कि इसके ऊपर कोई भी अटैक यूजलेस होता है। इसकी वजह से डीजी डेस्टिनेट इसके डीजी कोर के अंदर जाके इसका फ्यूजन को अलग किए थे। इसके अलावा इसका टाइम डिस्ट्रॉय मूव भी बहुत ही खतरनाक साबित होता है। और दोस्तों आप खुद सोच सकते हैं कि ये कितना पावरफुल था कि इसके ऊपर कोई भी अटैक काम नहीं आ रहा था और फिर दोस्तों इसको हराने के लिए इसके फ्यूजन को चालाकी से तोड़ा गया था। अब इस 2 पे आता है ओमनी-1 मर्सीफुल मोड। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल को फॉलो करते हैं तो आप इसको जानते होंगे। अगर हम ओमनी-1 का देखें तो ये एक ऐसा डिजिमॉन है जिसमें 2 बॉडी का स्पेशल क्वालिटीज कंबाइन किया गया था, यानी दोस्तों वारग्रीमॉन और मेटल गरुडमॉन का फ्यूजन था, जो कि दोस्तों एक बहुत ही स्ट्रॉन्गेस्ट डिजिमॉन बना है। दोस्तों अगर इसके साथ एक्स एंटीबॉडी ऐड हो जाए तो ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग होके ओमनी-1 X बन जाता है। ओमनी-1 X तो बहुत ही पावरफुल है, लेकिन दोस्तों इसका सबसे पावरफुल फॉर्म मर्सीफुल मोड ही कहलाता है, क्योंकि दोस्तों ओमनी-1 में ग्रुप के सभी डिजिमॉन का मर्ज हो गया था, जिसकी वजह से दोस्तों मर्सीफुल मोड निकलता है। और दोस्तों ये चीज़ रिसेंटली हमें अभी जस्ट डिजिमॉन ट्राई एडवेंचर में देखने को मिला था। इसके पास ऑल डायरेक्ट अटैक भी होता है, जिसकी वजह से इसके स्पॉट से एक ऐसा एबिलिटी निकलता है जिसकी वजह से कोई भी अगर इसके स्पॉट के एज के कांटेक्ट में आएगा तो वो डायरेक्टली मर जाएगा। ऑल डायरेक्ट अटैक को फैंस के द्वारा सीरीज में स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक माना जाता है। फाइनली दोस्तों नंबर 1 पे आता है गायामॉन। दोस्तों गायामॉन को हम गॉड ऑफ क्रिएशन कह सकते हैं और आप भी जानते होंगे कि सभी सीरीज में जो वर्ल्ड को क्रिएट करता है वो ही सबसे पावरफुल होता है। ये सिर्फ वर्ल्ड को क्रिएट नहीं करता बल्कि दोस्तों ये कभी कभी लाइफ्स को क्रिएट भी कर सकता है। गैलेक्टिकमॉन और क्वासरमॉन ये 2 डिजिमॉन गायामॉन को अचीव करने का कोशिश किए थे, पर दोस्तों दोनों में से कोई भी कम्प्लीटली अचीव नहीं कर पाया था। एक तो इसे देखा जाए तो गायामॉन का मेंशन सीरीज में होते रहा है, पर दोस्तों उसका अपीयरेंस हमें देखने को नहीं मिल रहा है। पर दोस्तों उसका अपीयरेंस हमें डिजिमॉन यूनिवर्स ऐप मॉन्स्टर में देखने को मिला था, जो कि एक स्पिन ऑफ सीरीज था, यानी दोस्तों ये ओरिजिनल टाइमलाइन में नहीं आता है। यहाँ पर दोस्तों थ्योरी में ये है कि गायामॉन डिजिमॉन वर्ल्ड के सभी डिजिमॉन का फ्यूजन है और थ्योरी में अब भी वही है कि दोस्तों गायामॉन सभी डिजिमॉन में से सबसे ज़्यादा पावरफुल है। तो दोस्तों यही था टॉप 10 मोस्ट पावरफुल डिजिमॉन्स के बारे में। दोस्तों आपको क्या लगता है कौन सा डिजिमॉन सबसे ज़्यादा पावरफुल होगा? कमेंट बॉक्स पे जरूर कमेंट कीजिएगा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता रहेगा और हम तक ऐसे ही ऑसम कंटेंट पहुंचाते रहेंगे। तो दोस्तों हमसे वापस मिलते हैं किसी दूसरे नए वीडियोस में।